हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण B के संगत कोण त्रिभुज DEF में कोण E हो, साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर कोण C का संगत कोण यहाँ पर कोण F हो, तो इस प्रकार दो संगत कोण बराबर प्राप्त हो जाए तो हम यहाँ पर कहेंगे ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में बच्चों यहाँ पर हमें 6 मीटर के ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई AB बराबर 6 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई, जिसे हम BC से प्रदर्शित करेंगे, यह हमें कितना दिया गया है, तो यह हमें 4 मीटर दिया गया है। तथा बच्चों देखो यहाँ पर इसी के बगल में एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई को यहाँ पर हम मान लेंगे DE, जो हमें ज्ञात करना है, तथा इसकी छाया अर्थात मीनार की छाया को EF से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें दिया गया है 28 मीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में हम बात करें, देखो क्योंकि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज DEF भी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में हम बात करें तो बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण DEF के प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। अब बच्चों प्रश्न में कहा गया है, उसी समय मीनार की छाया क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर बनते हैं। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर उसी समय कहा गया है, अर्थात यहाँ पर उन्नयन कोण दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोण BCA बराबर कोण EFD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूर्य का उन्नयन कोण समान है, अर्थात दोनों एक ही समय पर बने हैं छाया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो दो संगत कोण हमें प्राप्त हो गए दोनों त्रिभुजों के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, कोण कोण समरूपता नियम से। अब बच्चों देखो हम जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो AB का संगत भुजा यहाँ पर DE है, ये बराबर हो जाएगा BC बटे EF के।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें ए बी कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 मीटर बटे डी ई हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हम लोगों ने ज्ञात करना है। बराबर बी सी कितना दिया गया है, 4 मीटर बटे में ई एफ क्या दिया गया है, 28 मीटर। तो यहाँ से बच्चों हमें डी ई बराबर प्राप्त हो जाएगा 6 गुना 28 बटे 4। 28 को 4 से विभाजित करते हैं तो 4 सतह 28। तो यहाँ से बच्चों हमें डी ई बराबर प्राप्त क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर 7 छक 42 मीटर। अर्थात यहाँ से हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई अर्थात डी ई बराबर हमने क्या ज्ञात किया है, तो 42 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।